जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 6 द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय। तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए एक फार्मूला गिवन किया, वो क्या है, एम इज़ इक्वल है log 10 इंटू ए ओवर ए नॉट ब्रैकेट क्लोज इफ़ एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू हमारे पास दे दी है 10,000 एंड रेफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ए नॉट की वैल्यू दे दी है 10। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखें हमारे पास ए की वैल्यू आ गई जी, जो गिवन है क्या जी 10,000, तो यहाँ पे ए इज़ इक्वल है 10,000 आ गया। फिर उसके बाद ए नॉट की वैल्यू हमारे पास उसने क्या दे दी है, ए नॉट हमारे पास उसने दे दिया 10। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्यूब एम फाइंड करना है, तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद एम का फार्मूला जो क्वेश्चन में हमारे पास उसने गिवन किया हुआ है, एम इज़ इक्वल है log 10, ठीक है जी, ब्रैकेट में हमारे पास आ गया ए डिवाइडेड बाय ए नॉट। ठीक है, अभी हमने वैल्यू पुट करना है जी। देखें ये log 10 एज इट इसी तरह आ गया। उसके बाद देखें जी हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या थी 10,000, तो यहाँ पे ऊपर 10,000 आ गई, डिवाइडेड बाय ए नॉट की वैल्यू 10 थी, वो पुट कर दी। ये एक ज़ीरो इस एक ज़ीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 10 और रिमेनिंग में आ जाएगा 1000। log 10 1 के इक्वल होता है और log 10 3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3। ठीक है, log 1000 3 के इक्वल होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो नीचे आपने लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज इक्वल है 3। यहाँ पे आप मेंशन कर दें मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज इक्वल क्या आ गया 3। ये आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अभी पार्ट नंबर 7 चेक करते हैं। नेक्स्ट, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, मैंने दरमियान से वैल्यू थोड़ी मिस की है। ठीक है, तो दिस इज़ मॉडल बाय इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन कर दी है y इज़ इक्वल है, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ। y इज़ इक्वल है 1 लाख इंटू 1.05 की पावर, ये टी स्टैंड फॉर टाइम होता है। ये क्वेश्चन में गिवन की हुई है, ये वो मैंने लिख ली। फिर कहता है फाइंड द हाउ मैनी ईयर इन्वेस्ट विल बी डबल, तो वो कहता है कि जो उसने इन्वेस्ट की हुई थी वो हमने फाइंड करना है कि कितने ईयर्स में डबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वो फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो y इज़ इक्वल है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये जो y है, y में इन्वेस्टेड कितनी की थी 1000, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, हमने उसमें क्या करना है, डबल करनी है ना, तो डबल का यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज़ इक्वल, यहाँ पे 1 लाख दोबारा आ गया वही, फिर इधर 1.05 आ गया, और टी हमारे पास टी हमने फाइंड करना है कि कितने टाइम में, तो ये टी एज इट ऊपर आ गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 2 ब्रैकेट यूज़ की मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे देखें 1 के साथ कितने जीरो में 5 है, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल है, इधर भी हमारे पास आ जाएगा log 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log 1.05 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टी लिख ली। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट देखें, ये आ जाएगा log 2 एज इट, इसी तरह मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, यहाँ पे आ जाएगा log 10 की पावर 5 इज इक्वल है, ये एज इट इसी तरह लिख लेते हैं, log 10 की पावर 5 आ गई मल्टीप्लाई log में ये टी जो पावर है, बल्कि ये भी एज इट इसी तरह लिखते हैं, log 1.05 की पावर हमारे पास क्या आ गई टी। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट देखें, ये नेक्स्ट स्टेप में log 2 एज इट इसी तरह आ गया हमारे पास, फिर प्लस log में जो पावर होती है वो स्टार्ट पे लिखते हैं, तो 5 पहले आ गई, log 10 बाद में लिख लिया इज इक्वल है, फिर इधर 5 आ गया log 10, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, log 105 की पावर टी है, तो टी पहले आ गई, रिमेनिंग में अब क्या आ जाएगा log
1.05। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि ये log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस 5 आ गया ब्रैकेट में, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 लिख ली, फिर इज इक्वल है इधर 5 आ गया, फिर log 10 की वैल्यू 1 है वो पुट कर दी, प्लस टी एज इट, इसी तरह फिर log 1.05 की वैल्यू होती है 0 पॉइंट, कैलकुलेटर से फाइंड करें तो 0.0212 ये log इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है 0.3010 प्लस 5 1 ज़र क्या आ जाएगा 5, फिर ये इज इक्वल है 5 1 ज़र 5, तो ये प्लस का 5 इधर बल्कि एज इट कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ गया प्लस यहाँ पे t इंटू 0.0212 आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है ये 0.3010 उसी तरह प्लस का 5, ये प्लस 5 इक्वल किस तरफ आके -5 इज इक्वल है t इंटू 0.0212 आ गया, ये प्लस 5 -5 से कैंसिल हो जाएगा, 0.3010 डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा 0.0212 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t। अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो t इज इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और 14। तो उसने बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने टाइम में डबल होगी, तो नीचे लिखना है सो इन्वेस्टमेंट विल बी डबल इन 14 ईयर्स। ठीक है जी, ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हुरिया इज हैकिंग अप माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% फॉर और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ टी आई एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास टी ओ जो हो जाएगा वो हमारे पास इधर गिवन अभी इसने किया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर कहता है कि हमारे पास यूजिंग द फार्मूला, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट द टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, लेकिन कितने एम्पलीट्यूड की हाइट हो 500 मीटर की, तो हमारे पास यहाँ पे h इज़ इक्वल आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया। फार्मूला आपने कौन सा पुट करना है, टेम्परेचर का टी फाइंड करना है। टेम्परेचर का फार्मूला जो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है टी इज़ इक्वल है टी आई सॉरी बाय मिस्टेक टी ओ नहीं टी आई इनिशियल टेम्परेचर था, तो यहाँ पे टी आई लिखना है टी आई। ठीक है, तो टी का फार्मूला जो क्वेश्चन ने गिवन किया हुआ है टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एच डिवाइडेड बाय 100, ये इसकी पावर है। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, हम देखते हैं जी हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ये टी एज इट, इसी तरह टी आई की वैल्यू देखें, टी आई की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 पुट कर दी, मल्टीप्लाई आ गया 0.97, एच की वैल्यू 500 है, तो यहाँ पे 500 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 100। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, हमारे ये 100 का टेबल पढ़े 500 आए तो सीधा सीधा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t इज़ इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 0.97 और इनकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 0.97 की पावर आ गई जी हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आप लोगों ने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है। टेकिंग यहाँ पे डायरेक्ट लॉग भी ले सकते हैं, हम टेकिंग लॉग भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा log t इज़ इक्वल है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैं अभी करने लगा देखें log 20 फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ गया log 0.97 होल की पावर क्या आ गई 5। फिर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है देखें जी, log t एज इट इसी तरह आ गया, फिर log 20 आ गया, प्लस log में पावर कहाँ पे जाती है स्टार्ट पे, तो ये 5 पहले आ गया, log आ गया 0.97 आ गया, ब्रैकेट क्या होगी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर ये log t एज इट इसी तरह log 20 ये निकालेंगे तो कैलकुलेटर से हमारे पास क्या आ जाएगा, log 20 है 1.3010 प्लस ये 5 उसी तरह आ गया।
अभी हमने क्या करना है कि log 0.97 का log लेना है, तो मेरे पास आंसर आता है -0.0132, ये इसका log आ गया, ठीक है। फिर ये log t एज इट इसी तरह आ गया इज इक्वल है 1.3010। फिर उसके बाद ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.066 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इन दोनों को माइनस करते हैं, log t इज़ इक्वल है, जब दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 1.235। हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन साथ log भी है, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, t इज़ इक्वल है एंटी log 1.235 का एंटी लॉग लेंगे तो t इज़ इक्वल है, इसका एंटी लॉग हो जाएगा 17.18। तो ये टेम्परेचर 17.18 आ गया। तो हमने ये टेम्परेचर फाइंड करना था कितनी हाइट के ऊपर, 500। देखें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है 500 मीटर। तो नीचे आप लोगों ने लिखना है एट एन एल्टीट्यूड, एट एन एल्टीट्यूड, ALTITU, एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर द टेम्परेचर वुड बी, टेम्परेचर वुड बी अप्रोक्सीमेटली, अप्रॉक्स कर लें, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लास्ट पे लिख दें कि 500 मीटर के ऊपर, इतनी ऊंचाई के ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो ये है, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होगी।